एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 29 जून और आज है संडे। RWA पर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आया था। आई होप कि आप में से काफी सारे लोगों ने ये मॉक टेस्ट लगा लिया होगा, तो अपना स्कोर जरूर बताना। इससे एक दिन पहले यानी कि सैटरडे में टेक्स्ट बुक पर यूपीएसआई का मेगा मॉक टेस्ट आया था। तो उसका जो बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही मेरे साथ, उसमें देखो ऐसा रहा था कि मैंने ना ऐप को अपडेट नहीं किया था। टेक्स्ट बुक जो है उसको ऐप को मैंने अपडेट नहीं किया था, जिस वजह से मेरा सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा था और उसमें दिखा रहा था कि एक दिन बाद सॉल्यूशन ओपन होगा। तो इसकी वजह से कई सारे लोगों के कमेंट आए कि हमारे में तो दिखा रहा है दीदी, आपके में क्यों नहीं ऐसा दिखा रहा। तो जैसे ही मैंने उसको अपडेट किया ना टेक्स्ट बुक को, तुरंत ही मेरे सारे सोल्यूशन हो गए थे। पता चल गया था कि किस किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर रहा है, तो सभी चीजें क्लियर हो गई थी। तो एक बार अगर जिस भी लोगों को नहीं दिखा रहा होगा ना, आपका जो एनालिसिस वगैरह प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, उसको अपडेट कर लेना तुरंत ही, मतलब उसको अपडेट कर लेना, तो आपको सभी सोल्यूशन वगैरह सभी चीजें दिख जाएंगी। टेक्स्ट बुक पर जो भी चीजें रही वो सब मैंने बता दी थी। अभी बात करते हैं RWA के यूपीएसआई के संडे के 29 जून के मॉक टेस्ट की। क्या क्या चीजें रही। मैं मॉक टेस्ट देने के लिए मैं आज भी 3 बजे ही बैठी थी अपना मॉक टेस्ट देने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ना ऐसा रहता है कि सुबह के टाइम आप थोड़ा रिवाइज करके, कुछ चीजें याद करके, कुछ फॉर्मूले वगैरह याद करके, तब आप आराम से तसल्ली से बैठकर मॉक टेस्ट दो ना, एकदम शांत माहौल में, तब जाकर आपका थोड़ा स्कोर इम्प्रूव होता है। तो ऐसा ही किया करो आप भी कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर लिया करो मॉक टेस्ट देने से पहले, तो स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। तो ये सभी चीजें रही थी। और अगर मैं जनरल ओवरव्यू देना चाहूँ ना कि क्या 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 सब्जेक्ट कैसा लगा मुझे, तो जीके जीएस मुझे थोड़ी सी आज आसान लगी और कुछ मुझे लगता है कि शायद तुक्के सही हो गए हैं, क्योंकि इतना मेरा स्कोर नहीं आता, तो आज थोड़ा सा स्कोर अप हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आसान भी थी, लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है शायद तुक्के भी लगे होंगे, जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा ठीक हुआ है। और अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में आज मेरी काफी सारी गलतियां हुई हैं और मेरे पास ना बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी आप जीके जीएस और हिंदी वाला पार्ट इतने कम टाइम के अंदर कैसे कर लेते हो। तो देखो भाई, आदत पड़ जाती है हिंदी और जीके जीएस में मुझे हिंदी से भी कम टाइम लगता है, क्योंकि हिंदी का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है जब हमें गद्यांश पढ़ना पड़ता है बार बार हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, पूरा वो 15-20 लाइन का ग्राफ पढ़ना पड़ता है। लेकिन जीके जीएस में ऐसा नहीं होता। पॉलिटी में उसमें तो 1 लाइन का क्वेश्चन पढ़ना, आंसर देना, इसलिए जीके जीएस में उससे भी कम टाइम लगता है और हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा लगता है। उसकी वजह से गद्यांश पढ़ना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से। हिंदी में आज मेरी कुछ गलतियां हुई है। जीके जीएस मुझे नॉर्मल सी लगी, लेकिन हिंदी में मेरी कुछ गलतियां हुई है, जैसे वो रचना वगैरह से क्वेश्चन थे मेरे गलत थे सारे, और उसके बाद हिंदी में गलतियां थी। और रीजनिंग मुझे आज डिफिकल्ट लगी, मेरे रीजनिंग के काफी सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैथ मुझे थोड़ी ठीक लगी आज, मैथ में मेरा स्कोर ज्यादा हुआ है पहली बार से, और रीजनिंग में कम हुआ है। यानी कि इस बार का अगर जो मॉक टेस्ट देखूं मैं 29 जून का, तो इसमें मेरा जो पॉलिटी में इंक्रीज हुआ है और मैथ में इंक्रीज हुआ है, लेकिन रीजनिंग में और हिंदी में मेरा डिक्रीज हुआ है। दोनों सब्जेक्ट में मेरा स्कोर कम रहा है और इन दोनों में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सभी सब्जेक्ट मैंने बता दिए। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। 6 क्वेश्चन के करीब मैंने रखे हैं, 6 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे स्कोर की, क्या स्कोर रहा। और आप सब भी प्लीज अपना स्कोर जरूर कमेंट कर दिया करो अलग अलग, कि इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर रहा है, उसमें उतना रहा है, सब्जेक्ट वाइज मतलब। तो देखो, एक क्वेश्चन था कि अवयव के कितने भेद होते हैं। अगर आप में से किसी ने भी 23 की 2 तारीख में, 23 अगस्त 2024 की सेकंड जो पाली थी, दूसरी पाली में पेपर आया था ना, वो उसमें मेरा भी पेपर था और उसमें अवयव के भेद पूछा हुआ था। उन्होंने भी 5 माना था और मैंने इसी वजह से मैंने 5 लगाया था, क्योंकि निपात भी अवयव में ही आता है और उन्होंने ये माना भी है, उसका रेफरेंस भी दिया था कोई, मुझे याद नहीं अब मैंने क्या लगाया था, तो मैंने लगाया था ये, लेकिन इन्होंने यहाँ पर 4 माना है। तो देखो, ये चीजें कुछ मिस्टेक होती हैं, कोई 4 मानता है, कोई 5 मानता है। लेकिन बोर्ड की तरफ से जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था 23 की 2nd शिफ्ट में, आप जाकर देख लेना चाहे पेपर, उसमें शायद 5 ही माना था, क्योंकि मैंने 5 ही लगाया था। वहां पर भी मैंने निपात को वहां पर भी काउंट किया था और यहाँ पर भी मैंने निपात को काउंट किया था, इसलिए मेरे हो गए थे 5। लेकिन इन्होंने ये क्वेश्चन नहीं माना, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि समास विग्रह सही नहीं है, तो मैंने लगाया था कि नवनिधि है, ये समास विग्रह सही नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि देहलता, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, समास वाला। तो देखो, यही है जो लोग बोलते हैं ना कि आप इतने कम टाइम में कैसे करते हो, ऐसे करती हूँ मैं कम टाइम के अंदर हिंदी, क्योंकि बस फटाफट पढ़ती जाती हूँ। ध्यान मैंने ढंग से दिया नहीं है कि देहलता की बात हो रही है, लता रूपी देह बताया मैंने, देहलता, तो अपोजिट कर दिया मैंने। ये 1-2 तरह के होते हैं ना, एक तो जिसमें क्रिया विशेषण पहले आता है, जिसमें विशेषण बाद में आता है, या इसमें विशेषण पहले आता है, इस टाइप से। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद मैथ में एक क्वेश्चन था कि 1 विलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 4 और 3 है। इस विलियन की 350 ml मात्रा में कितना मिलाने पर विलियन में अल्कोहल और जल का अनुपात 5-6 हो जाएगा।
मेरा तो 80 आया था, पता नहीं 90 आ रखा है इनका, तो देखना पड़ेगा मुझे दोबारा से। मैं इसको क्वेश्चन को करके देखूंगी, तब पता चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या था। लेकिन जिस टाइम पर मैंने किया था, मेरा इसमें 80 आया था। तो क्योंकि देखो इसमें पहला जो अनुपात दे रखा था 4:3 था, और दूसरा अनुपात था 5:6, और उसके बाद इन्होंने मिलाया क्या था, पानी मिलाया था, यानी कि अल्कोहल सेम रहने की। तो मैंने दोनों में अल्कोहल सेम करी। अल्कोहल सेम करने के बाद 350 जो ml इन्होंने बोला है टोटल करा उनको, और उसके बाद जो निकालना था वो निकाल दी संख्या, उससे मेरा 80 आया था। लेकिन इन्होंने 90 बताया, तो इसको दोबारा करके देखना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक रही है। वो क्वेश्चन मेरा गलत था। एक क्वेश्चन था मैथ में ही था ये भी, कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हो गए जल्दबाजी में गलत। ऐसे बचता है मेरा टाइम, जिसकी वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन हमेशा गलत भी जाते हैं। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह की गलतियां ना हो, क्योंकि इतनी आसान क्वेश्चन जब गलत होते हैं ना आपके। तो देखो ये क्वेश्चन था, मैंने 75 लगा दिया, इसका 57 था, इसमें 57 में जोड़ने थे एक संख्या, उसको बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 दी गई। 57 में 18 जोड़ेंगे 75 बन जाएगा। और उसके बाद क्या करा था, आपस में बदलने से, क्योंकि 57 के जब आप अंकों को बदलोगे तो 75 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया था मेरा जल्दबाजी में गलत। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, जबकि इतना आसान सा क्वेश्चन है। मैंने इसको बहुत बार किया, मेरा टाइम बच गया था, मेरी 6-7 मिनट बच गई थी जब मैं पूरा पेपर दोबारा से करके देख रही थी। तो मुझे इसमें ये बताओ एक बार आप सभी, जैसे इन्होंने 20 मार्च बोला, उसके बाद 31 मई, तो पूरा 20 मार्च से 31 मई तक लेना है, या फिर इसमें से ऐसा होता है कि पहला दिन काउंट नहीं करते, लास्ट वाला दिन काउंट नहीं करते, ऐसा भी कुछ होता है शायद साधारण ब्याज जब निकाल रहे होते हैं। तो एक बार ये बता देना। मेरा तो नहीं आ रहा था 30, मेरा 2 के करीब में कुछ आ रहा था, इसलिए मैंने 25 लगा दिया था कि शायद लगभग में लिख रखा हो। तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना था। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, रीजनिंग में था, इसमें बहुत लंबी चौड़ी सी पूरी चीजें लिख रखी थी। उसमें था कि इन 85 एडवेयर एप्स को प्ले स्टोर से 5 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। तो मैंने इसका लगाया था कि कथन जो है निश्चित रूप से सत्य है, क्योंकि उसमें लिखा था कि 9 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है। अब मुझे आप सभी एक चीज बताओ, अगर कोई चीज 9 मिलियन बार हुई है तो वो 5 मिलियन बार भी तो होगी ना, इसीलिए मैंने 5 लगाया था इसका, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 9 मिलियन बार डाउनलोड किया, यानी कि 5 बार तो किया होगा, तभी तो 9 पर जाकर पहुंचे होंगे ना। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो मुझे अभी भी यही लगता है कि शायद इसमें वैसे इनको यही मानना चाहिए था कि निश्चित रूप से सही है। अगर कोई चीज मतलब संख्या अगर 9 तक जा रही है तो 5 बार तो आया, 5 तो आया ही होगा ना, उस चीज के अंदर इंक्लूड है पहले से 5। तो ये क्वेश्चन मेरा हुआ था गलत। उसके बाद एक क्वेश्चन था रीजनिंग में था शायद ये, कि यदि आप परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो मैंने लगाया था कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो आपकी चिंताओं को दूर कर सकता है, जैसे कि मतलब जैसे अपने बड़ों से बात करते हैं, या कोई आपको गाइड करता है इस टाइप से, कि जैसे आपके कुछ स्कोर नहीं बढ़ रहा, नंबर नहीं आ रहे, तो आप किसी ऐसे इंसान से बात करोगे ना कि जो आपको गाइड कर सके, एक तरह से गाइडेंस और काउंसलिंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने ये लगाया था। इन्होंने कहा कि नहीं, अगली बार प्रयत्न करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये चीज ठीक लगी मुझे कि चलो अगली बार प्रयत्न करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो इनका वर्ड दिया है ना मैंने, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ये क्या बात हुई, कुछ हुआ ही नहीं हो मतलब तुम्हारा नंबर नहीं आया, ये ऐसी बात तो नहीं कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, मैं ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे कि ये लगाना चाहिए। निगेटिव सा जा रहा है एकदम सेंस। पहली बार ठीक है कि चलो हाँ दोबारा प्रयत्न करेंगे, पर ये क्या बात हुई कि कैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि भाई चीजें देखो, नहीं हुआ नंबर तो मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, बट उसे ऐसे थोड़ा ना मान लेंगे, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा या कुछ उसकी वजह से कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं मान सकते कि कुछ हुआ ही नहीं है लाइफ में। तो ये क्वेश्चन मैंने ये लगाया था, हो गया था मेरा गलत। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आप सभी से डिस्कस करने थे। अब सीधा बात करते हैं स्कोर की। तो देखो रीजनिंग में मेरे 31 क्वेश्चन सही हैं, 9 क्वेश्चन गलत हैं। 28 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 13 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। अनअटेम्प्ट कोई नहीं था। रीजनिंग में आज मेरी काफी सारी गलतियां हुई हैं। वो जो फिगर काउंटिंग वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने 30 गिना था, लेकिन उनके 31 आए। मेरा हर बार गलत होता है, कभी मैं 1 गिनना छोड़ देती हूँ, कभी कितने। तो मेरा जो आया था 30 आया था, लेकिन उसमें जो ऑप्शन में था इसमें 31 आया था। तो मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में मेरे 36 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन गलत है। 44 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 11 मिनट इन गलत 4 क्वेश्चन को करने में। मुझे लगता है इस 11 मिनट में से मेरी 5-6 मिनट तो उस चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में ही लगी होगी। सॉरी, साधारण ब्याज वाला जो क्वेश्चन था ना कि 20 मई से मार्च से मई तक बताना था जिसमें, वो वाला क्वेश्चन। और हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में 33 क्वेश्चन सही है, 7 क्वेश्चन गलत हैं। 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। और जी के जीएस या इसकी संविधान वाले पार्ट की बात करूँ तो
इसमें जो मेरा टाइम, इसमें जो मेरे क्वेश्चन सही हैं वो 27 क्वेश्चन सही हैं, 13 क्वेश्चन गलत हैं। 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 3 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। जी के जीएस में 27 ठीक होना मुझे लगता है, अगर रियल में इतना सही हो जाए ना बिना तुक्के के तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। लेकिन मुझे पता है इसमें से 3-4 तो तुक्के जरूर होंगे, क्योंकि ठीक था, मतलब इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी थी, कुछ चीजें याद थी, लेकिन फिर भी कुछ सन ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि आज वाले जो पूरा वो टेस्ट था इसमें सन पूछ रखे थे 2-3। तो एक वो नारी सशक्तिकरण का सन पूछ रखा था, एक और था कोई राजस्व संहिता वाला, उसमें सन पूछ रखा था, तो वो क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो सारी चीजें मैंने सभी सब्जेक्ट वाइज स्कोर बता दिया। अब एक बार बात कर लेते हैं टोटल स्कोर की। तो टोटल जो मेरा स्कोर रहा है वो 317.5 रहा है 400 में से। 1372 रैंक है, 13,137 में से, और परसेंटाइल जो है 89% है, और 127 क्वेश्चन सही हैं, 33 क्वेश्चन गलत हैं। तो यही था कुछ स्कोर जो मुझे आप सभी से बताना था। स्कोर मैंने बता दिया आप सभी को, 317 रहा है। और जो टेक्स्ट बुक का जो लाइव मेगा मॉक टेस्ट जो मैंने लगाया था सैटरडे में, उसमें था 315 था उसमें शायद। तो यही रहा स्कोर, सभी सब्जेक्ट वाइज मैंने आप सभी को बता दिया। एक बार आप सभी भी प्लीज अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना सब्जेक्ट वाइज, क्या आप सभी का स्कोर रहा है। बाकी देखो कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।